जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे राजस्थान की चित्रकला और चित्रकला से संबंधित हम लोगों ने कुछ चित्रकलाओं के बाद चित्र शैलियों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो लगभग हम 5 से 6 पार्ट चित्रकला से संबंधित पढ़ चुके हैं और अब जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं चित्र शैली के अंदर उदयपुर या मेवाड़ चित्र शैली के अंदर हम बात कर रहे थे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। और उसकी जो चित्रकला नेक्स्ट है वह है आपकी चौथा नंबर है, चौथी जो उपशैली है वह कौन सी है? देवगढ़। दोस्तों, कौन सी? देवगढ़ उपचित्र शैली। दोस्तों, देवगढ़ चित्र शैली की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, देवगढ़ चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली किससे संबंधित है? दोस्तों, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की 4 नंबर की शैली है, उपशैली है, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 3 शैलियां पढ़ ली है और मेवाड़ और चित्रकला से संबंधित कुछ पार्ट पढ़ा था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उसके बाद हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब मांगा और आपसे क्या मांगा? दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे देवगढ़ चित्र शैली की। देवगढ़ चित्र शैली दोस्तों क्या बात करते हैं इसके बारे में कि देवगढ़ चित्र शैली, इसकी कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। कहाँ, क्या ये एक ठिकाना है या रियासत थी? रियासत काल के अंदर देवगढ़ क्या था? क्या एक ठिकाना था, रियासत थी, राज्य था या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, तो देवगढ़ आपके एक ठिकाना था। दोस्तों, कौन सा ठिकाना था? देवगढ़ ठिकाना। ठिकाना कौन से नंबर का था? मेवाड़ के अंदर ठिकाना के 3 प्रकार थे दोस्तों, एक 16, एक 32 और एक दोस्तों गोल। 16, 32 और गोल। परीक्षा में से प्रश्न आ जाएगा कि देवगढ़ निम्न में से कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? दोस्तों, देवगढ़ जो है आपका मेवाड़ का कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? दोस्तों, तो यह तो 16 जो हो जाएगी दोस्तों, यह प्रथम श्रेणी हो जाती। दोस्तों, कौन सी? प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी 16 जो है कि प्रथम श्रेणी है। 32 जो आपके सेकंड श्रेणी है। दोस्तों, कौन सी? सेकंड श्रेणी है 16। और गोल जो है आपका, गोल है आपका थर्ड श्रेणी। दोस्तों, कौन सी श्रेणी है? थर्ड श्रेणी है आपकी। मेवाड़ की जो रियासतें हैं और उसके ठिकाने थे, उन ठिकानों को आपके 3 भागों में डिवाइड किया गया था, 16, 32 और गोल। 16वें उमरा, 32वें उमरा और गोल उमरा। दोस्तों, तो 16 जो ठिकाने, 16 संख्या मतलब संख्या है कि देव आपके ठिकाने थे, वो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, सेकंड श्रेणी के 32 ठिकाने थे और थर्ड श्रेणी के जिनको गोल कहा जाता था। दोस्तों, ठीक है, तो आपके देवगढ़, यह देवगढ़ जो था दोस्तों, यह 16 मतलब कि प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। दोस्तों, कौन सी? प्रथम श्रेणी का ठिकाना। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था आपका देवगढ़। बात करते हैं इसके संस्थापक कौन है, तो इसके ये तो थी देवगढ़ से संबंधित बातें। इसके संस्थापक थे आपके दोस्तों द्वारका प्रसाद, रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत। कौन थे? रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत। द्वारका प्रसाद चुंडावत, रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत आपके जो है कौन सा? देवगढ़ चित्रशैली के संस्थापक थे। ये तो देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी। अब बात करने वाले हैं देवगढ़ चित्रशैली के बारे में। दोस्तों, देवगढ़ चित्रशैली, वही 5 बातें पढ़ेंगे। प्रारंभ कब हुआ था और इसके चित्रकार कौन है? प्रारंभ और स्वर्ण काल किसका था? स्वर्ण काल। प्रधान रंग और जो है कि चित्रकार, प्रधान रंग हो गए, चित्रकार हो गया, स्वर्ण काल हो गया, प्रारंभ हो गया और कौन कौन से प्रमुख चित्र है? दोस्तों, बात करते हैं हम लोग जो है कि आपके प्रारंभ, देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय में होता है? तो वही बात वापस आ जाती है, देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ जो है रावल द्वारका। दोस्तों, ये वही है, ये उसी के संस्थापक है। दोस्तों, रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत, जो आपके देवगढ़ की जो संस्थापक है वही है। दोस्तों, रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत। रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत आपके देवगढ़ चित्रशैली का इनका प्रारंभ काल है। स्वर्ण काल किसका है? दोस्तों, तो स्वर्ण काल है आपके मेवाड़ के महाराणा जय सिंह का जो काल है वह आपका स्वर्ण काल है। इसका प्रधान रंग कौन सा है? दोस्तों, इसका भी प्रधान रंग कौन सा हो जाएगा आपके? इसका भी प्रधान रंग हो जाएगा आपका पीला। दोस्तों, कौन सा? पीला रंग है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसका एक और रंग है पीला, और कौन सा है दोस्तों? लीला रंग। अब ये दोस्तों लीला रंग क्या होता है? क्या लीला रंग आपका ब्लू रंग है क्या? ब्लू, कौन सा? नीला।
या फिर जो है कि इसकी ब्लू कौन सा लीला रंग, इसको हरा रंग कहते हैं। कौन सा रंग है लीला, ये लीला रंग कौन सा रंग है? अपने राजस्थानी भाषा का शब्द है दोस्तों लीला। लीला रंग है कौन सा? कौन सा? नीले रंग को लीला रंग कहते हैं या फिर जो हरे रंग को लीला रंग कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीला दोस्तों। हरे रंग जो है, हरे रंग को लीला रंग कहते हैं। कौन सा? हरा रंग दोस्तों। तो कोष्ट ब्रैकेट में लिख देना दोस्तों, हरा रंग। कौन सा? हरा रंग दोस्तों। तो इसके प्रधान रंग हो जाएंगे पीला और नीला। चित्रकार की बात कर लेते दोस्तों। चित्रकार कौन कौन से इसके चित्रकार है? मैंने दावा किया था कि चित्रकार और रंग दोस्तों, चित्र शैली को अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो चित्रकला को इसी क्लास के अंदर याद करवा दूंगा, अलग से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। चित्रकार की बात कर लेते हम। चित्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके चित्रकार है आपको दोस्तों, एक तो के, एक बी और सी। कौन बनेगा? करोड़पति। तो के से क्या हो जाएगा दोस्तों? के से हो जाएगा कमल। कमल, ये एक और दोस्तों कमला। कमल व कमला दोस्तों, कमला, कमल और कमला। बी से हो जाएगा दोस्तों बैजनाथ। क्या हो जाएगा? बैजनाथ। बी से क्या हो जाएगा? बैजनाथ। और सी से क्या हो जाएगा दोस्तों? चोखा। सी से क्या हो जाएगा? चोखा। बैजनाथ, चोखा, कमल और कमला। कैसे कमल और कमला? बे से बैजनाथ और सी से चोखा दोस्तों। ये इसके कुछ चित्रकार हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से इसके चित्र हैं। पहले बात कर लेते हैं वापिस देवगढ़ चित्रशैली की। देवगढ़ चित्रशैली का आपके 16वें जो आपके 16 संख्या जो होती है, इसके प्रथम श्रेणी का ठिकाना था आपका देवगढ़ चित्रशैली। और जो कि प्रारंभ काल इसके संस्थापक कौन थे? रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत। देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ किसका समय होता है? रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत के समय होता है। स्वर्ण काल मेवाड़ महाराणा जय सिंह का स्वर्ण काल था इनका। प्रधान रंग कौन सा? पीला और लीला। लीला का मतलब क्या हो दोस्तों? हरा रंग हो गया। चित्रकार कौन से? तीन शब्द, के, डी और सी। कैसे हो जाएगा? कमल, कमला, और बी से बैजनाथ और सी से हो जाएगा चोखा। चित्र कौन कौन से है? अब उन चित्रों के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चित्रों के दोस्तों बात करते हैं हम लोग। चित्रों के ऊपर कौन कौन से चित्र है इसके? एक चित्र है दोस्तों आपकी, क्या कौन सा चित्र है दोस्तों? हवेली। हवेली, ये कौन से? अजारा हवेली दोस्तों। अजारा हवेली, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी प्रश्न डाला हुआ है। अजारा हवेली या हवेली को क्या कहते हैं दोस्तों? ओवेरी। क्या कहते हैं? ओवेरी। ओवेरी। अपने ओवेरी इसको क्यों कहते हैं? ये ओवेरी तो अपने राजस्थानी भाषा का शब्द दोस्तों। मूल जो ऑफिशियल है वह तो हवेली है दोस्तों। कुछ शब्द होते हैं, जैसे मान के चलो दोस्तों हवेली हो गया, ओवेरी हो गया। जैसे मान लो दुर्ग हो गया दोस्तों, दुर्ग। और क्या हो गया? किला। किला हो गया। जैसे मान लो क्या हो गया दोस्तों? हवेली हो गया, ओवेरी हो गया, दुर्ग हो गया, किला हो गया। और जो कि महल हो गया, प्रसाद हो गया दोस्तों। क्या हो गया? महल। इसी को राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों? प्रसाद। महल हो गया, प्रसाद हो गया। बावड़िया, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? गौरिया। क्या कहते हैं दोस्तों? बावड़िया। बावड़िया। बावड़ियों को क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? गौरिया। 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 एक जो है आपका दोस्तों मंदिर। मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों? मंदिर को ले लीजिए आप दोस्तों, अपने राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? देवालय। देवालय। ये तो ऑफिशियल शब्द है। हवेली, दुर्ग, महल, बावड़िया, मंदिर, ये ऑफिशियल शब्द है और ये अपने लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। ओवेरी, किला, प्रसाद, गौरिया, देवालय, ये सब तो ऑफिशियल हो गया और ये अनऑफिशियल है दोस्तों। ठीक है, तो एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि अजारा ओवेरी चित्र या अजारा ओवेरी भित्ति चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? अजारा ओवेरी, हवेली नहीं दिया, अजारा ओवेरी चित्र कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? लोगों की हवा ही नहीं लगी। तो दोस्तों इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अजारा हवेली या अजारा ओवेरी। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। हवेली जो है कि आपको ओवेरी को हवेली ही कहते हैं। ठीक है, तो इसको कौन सा प्रश्न है कि अजारा हवेली या ओवेरी के भित्ति चित्र जो है कि और जो है कि कौन सा? एवं मोती महल। मोती महल। मोती महल के भित्ति चित्र के भित्ति चित्र,
ये अजारा हवेली जो है इसके भी भित्ति चित्र है एवं मोती महल के भी भित्ति चित्र है दोस्तों, दोनों के भित्ति चित्र ही है। अजारा हवेली जो है उस हवेली के भी भित्ति चित्र ही है, उसकी दीवारों में जो चित्र बने हुए हैं, और मोती महल इसके भी जो दीवारों के चित्र बने हुए हैं यही भित्ति चित्र है दोस्तों। ठीक है, इस कौन से चित्र है, इसकी मुख्य चित्र कौन कौन से है, अजारा हवेली एवं मोती महल के भित्ति चित्रों की मुख्य विशेषता आपके कौन से, देवगढ़ चित्रशैली की दोस्तों। अगर आप भूलते हो तो वापस मैं इसको अलग आगे से लिख देता हूँ, ओवेरी अजारा हवेली ओवेरी के भित्ति चित्र व मोती महल के भित्ति चित्र इसकी मुख्य विशेषता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है, इस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है दोस्तों। ठीक है, मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है दोस्तों कौन सी, देवगढ़ चित्रशैली की। एक है दोस्तों, दो चित्र और भी है इसके अंदर, एक तो राज दरबार के दृश्य, राज दरबार के दृश्य, और एक है दोस्तों कदम्ब का वृक्ष। कौन सा, कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब का वृक्ष है, राज दरबार के दृश्य है। यह यहाँ की चित्रशैली की कुछ मुख्य विशेषताएं दोस्तों, यहाँ इत्यादि चित्र भी बने हुए हैं। एक और बात क्या है दोस्तों, इस चित्र शैली से संबंधित कुछ एक और बात भी है कि कोकटेल चित्रशैली दोस्तों, क्या है, कोकटेल चित्रशैली भी इस देवगढ़ चित्रशैली को कहते हैं, कोकटेल चित्रशैली, कोकटेल दोस्तों। कोकटेल का अर्थ क्या होता है, कोकटेल चित्रशैली क्यों कहते हैं देवगढ़ चित्रशैली को, कोकटेल चित्रशैली, कोकटेल चित्रशैली इसको क्यों कहते हैं, तो दोस्तों इसकी वजह क्या है, यह मिश्रित चित्रशैली है। मिश्रित किस किस से मिश्रित है, m प्लस b बराबर d, m प्लस m बराबर क्या हो जाएगा d। m से क्या हो गया दोस्तों, m से हो जाएगा मेवाड़, मेवाड़, फिर m से मारवाड़, और फिर m से d से ढूंढाड़ दोस्तों, क्या हो जाएगा, ढूंढाड़, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके देवगढ़ दोस्तों। कि मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ की मिश्रित जो शैली है कौन सी है, वो देवगढ़ चित्र शैली है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने वाले हैं दोस्तों आपके श्रीधर अंधारे। कौन है दोस्तों, श्रीधर अंधारे को इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, श्रीधर अंधारे दोस्तों। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ये थी दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं कि देवगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ कब होता है, तो दोस्तों इसका प्रारंभ होता है रावल द्वारका प्रसाद चुंडावत ने इस देवगढ़ चित्रशैली को प्रारंभ किया था। इसका स्वर्ण काल किसका था, तो स्वर्ण काल थे सब आपके मेवाड़ महाराणा जय सिंह का इसका स्वर्ण काल था। प्रधान रंग कौन सा है, प्रधान रंग पीला व लीला रंग है दोस्तों। लीला का मतलब क्या हो गया, हरा रंग दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी चित्रकार कौन कौन से थे, तो चित्रकारों की हम लोगों ने बात करी थी दोस्तों के बी और सी। के बी सी कैसे हो गया आपका कमल और कमला, कमल और कमला कैसे हो गया, बी से हो गया बैजनाथ, सी से हो गया चोखा। ये थे यहाँ के कुछ प्रमुख चित्रकार। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी प्रमुख चित्र कौन कौन से है। चित्र था आपके जो है अजारा ओवेरी या अजारा हवेली, अजारा हवेली के चित्र और मोती महल के भित्ति चित्र, अजारा हवेली के भित्ति चित्र एवं मोती महल के भित्ति चित्र यहाँ की मुख्य विशेषता है। फिर जो था आपके राज दरबार के दृश्य और कदम्ब का वृक्ष इत्यादि चित्र भी यहाँ इस चावंड देवगढ़ शैली के अंदर बनाए गए, चित्रित किए गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि कोकटेल चित्रशैली, कोकटेल चित्रशैली का मतलब क्या हो गया कि जो है मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ की जो मिश्रित शैली है वह आपकी कौन सी, देवगढ़ चित्रशैली है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों, आपके जाता है श्रीधर अंधारे को। अब जो है कि इस चित्रशैली को मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में कुछ 2-3 बातें जो कि सारणी के माध्यम से हम समझ लेते हैं दोस्तों, जिनको रिवाइज समझ लीजिए करवा रहा हूं मैं आपको। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग दोस्तों,
इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके कौन कौन से तो चित्रकार है और कौन कौन से इसके प्रमुख चित्र है। दोस्तों मेवाड़ के अंदर पहले बात कर लेते हैं हम उदयपुर। उदयपुर फिर जो है कि हम लोगों ने बात करी थी नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। फिर जो है कि हम लोगों ने बात करी थी चावंड, चावंड। और जो फिर हम लोगों ने बात करी है देवगढ़, देवगढ़। दोस्तों अब जो है कि इन चित्र शैलियों के अंदर कौन कौन से पशु है, पशु, पक्षी, वृक्ष और आंखें, और आंखें। दोस्तों इन चारों की हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि देवगढ़ चित्र शैली के अंदर कौन कौन सी क्या है और जो है कि आपके पशु कौन से है, पक्षी कौन से है। उदयपुर चित्र शैली, उदयपुर या इसको क्या कहता है दोस्तों मेवाड़। इसके अंदर कौन से पशु के दोस्तों, तो हाथी के चित्र बने हुए हैं। नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा चित्र शैली के अंदर गाय के चित्र बने दोस्तों, किसके, गाय के। चावंडी के अंदर किसी का चित्र नहीं है, देवगढ़ के अंदर किसी पशु का चित्र नहीं है। पक्षी, पक्षी की बात करें उदयपुर के अंदर आपके कौन से चित्र पक्षी है दोस्तों, तो यहाँ पक्षी है आपका कौन सा, चकोर दोस्तों, चकोर। नाथद्वारा के अंदर कौन सा पक्षी है, नाथद्वारा के अंदर हो जाएगा मोर, मोर। वृक्ष कौन सा है, और चावंड के अंदर देवगढ़ के अंदर कोई ऐसा कोई पक्षी और कोई कुछ भी नहीं है। वृक्ष उदयपुर के अंदर किसका वृक्ष है, कदम्ब का। और नाथद्वारा के अंदर केला के वृक्ष दोस्तों, केला। और चावंड के अंदर, चावंड के अंदर कुछ भी नहीं है। और जाके आपके देवगढ़ के अंदर कौन सा है, देवगढ़ के अंदर भी आपका कदम का वृक्ष है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने, कदम का वृक्ष है, कदम। आंखें, उदयपुर के अंदर आंखें कौन सी है दोस्तों, उदयपुर के अंदर मछली नुमा आंखें। कौन सी है दोस्तों, मछली नुमा, मछली नुमा आंखें। नाथद्वारा के अंदर नसीली, नसीली आंखें दोस्तों, नसीली आंखें। और इनके अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, इनको छोड़ दीजिए। तो ये था आपके मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का कुछ वर्णन दोस्तों, कुछ इसकी सारणी थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ की कुछ चित्रकारों को लेकर के, चित्रकार कौन कौन से हैं। तो उदयपुर चित्र शैली के अंदर हम लोगों ने कुछ इसको भी कुछ बात के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से समझा था कि उदयपुर चित्र शैली के अंदर कौन कौन से चित्रकार थे उदयपुर। एक तो था भैरू जी, भैरू जी कृपा करेंगे दोस्तों, भैरू जी कृपा करेंगे मनोहर पर, मनोहर पर। भैरू जी कृपा करेंगे मनोहर के ऊपर। और जो है कि जीवा जिएंगे उम्र भर, जीवा उमरा। और जो है कि जगन्नाथ जिएंगे उम्र भर जगत में दोस्तों, जगन्नाथ, जगन्नाथ जिएंगे उम्र भर जगत में दोस्तों। और कौन सा दोस्तों, शाहपुरा, शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन नूरुद्दीन, शहाबुद्दीन नूरुद्दीन। और जो है कि शहाबुद्दीन नूरुद्दीन और कमल चंद्र। कौन सा हो गया, कमल चंद्र दोस्तों। शहाबुद्दीन नूरुद्दीन, कमल चंद्र और उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे दोस्तों, ये थे। और इसके बाद अभी हम लोग दोस्त चित्र शैलियाँ भी पढ़ी हाल में। इनके बाद जो है दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की, और वो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मात्र 30 सेकंड लगते हैं शेयर सब्सक्राइब करने में दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।